सो भैया मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ। मैथ्स का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, ठीक है। एंड मैथ्स में स्पेसिफिकली जो कैलकुलस का जो पार्ट है उसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स है। तो भैया मुझे बताइए कि कौन कौन से मैं टॉपिक पढ़ूंगा ताकि जो कैलकुलस का जो पोर्शन है मैं इजली कवर अप कर लूँ। तो स्पेशली बात करें कैलकुलस का तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से हाई वेटेज है जहाँ से कंफर्म्ड मार्क्स आने वाला है। वैसे अभी तक जो बच्चे सारथी बैच ज्वाइन नहीं किया WG के हम लोग का सारथी बैच है, अभ्यास बैच है, तो सारथी बैच ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन करो। वहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चंस फॉर WG डिस्कस कर रखे जो कि आने का चांस काफ़ी हाई है इस साल का जो पेपर आने वाला है, ठीक है। बात करें कैलकुलस का तो देखो 4 सेक्शन हो गया, ठीक है। पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकेंडली इंटीग्रल कैलकुलस एंड थर्डली डिफरेंशियल इक्वेशंस, फोर्थली एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, ठीक है। तो जो 4 सेक्शंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ वो है इंटीग्रल कैलकुलस का डिफिनाइट इंटीग्रल्स। यहाँ से ही आपको 10 नंबर मिलने वाला है, कन्फर्म्ड 10 नंबर आएगा तो आएगा ही, इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जो डेफिनेट इंटीग्रल्स है, प्रॉपर्टीज हो गया एंड एप्लीकेशंस हो गया, ये करके रख लो। अब ये जो है ये टफ नहीं है, इजी भी नहीं है, बट हाई वेटेज है, 10 नंबर आने ही वाला है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये बहुत ही आता है, कंफर्म्ड है 2 क्वेश्चंस आएगा तो आएगा ही। हो सकता है एक क्वेश्चंस 1 नंबर वाला आएगा एंड एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला आएगा। तो यहाँ से 3 से 4 नंबर फिक्स्ड है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो हम लोग अभी तक 14 नंबर कवर अप कर चुके हैं। अब जो थर्ड है जो कि मैं हर एक को रिकमेंड में करता हूँ वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस का एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एंड लाइन। यहाँ से 2 नंबर कंफर्म्ड है, कोई नहीं रोक सकता है। आपका जो कैटेगरी 2 है या 3 है कह लीजिए, वहाँ पर एक रिपीट होता ही है। तो हम लोग अभी तक 16 मार्क्स कवर अप कर चुके हैं सिर्फ कैलकुलस से ही, ठीक है। इसके बाद और भी है, बट जो ईजीएस्ट जो मैं कहूँगा वो है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो यहाँ से कन्फर्म्ड है 3 से 4 नंबर बस इसके ही बेसिस पर आ जाएगा। तो मान के चलिए टोटल 20 नंबर कंफर्म्ड आपका यहाँ से बन जा रहा है। अब ये जो 20 नंबर है ना, देखो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। हम लोग का जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, जो अभ्यास बैच जो डाल रखे हैं, यहाँ पर स्पेसिफिकली ये सारे चैप्टर्स करो। आज जैसे मैंने बताया आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स हो गया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एंड लाइंस हो गया, सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, ठीक है, एंड एल हॉस्पिटल रूल हो गया। तो ये करते हो तो 20 नंबर कंफर्म्ड आपका मिल ही जाएगा। अब बाकी सभी चैप्टर से बट उसमें टाइम इन्वेस्टिंग है। इन अभी का जो टाइम है टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे क्या क्या आपका फंक्शंस का हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। डोमेन रेंज से क्वेश्चंस भर करके आते हैं, 6 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, लिख के रख लो, ठीक है। लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी से क्वेश्चंस आते हैं बट उसके साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ते हैं कभी कभी, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का क्वेश्चन आता है। देन मैक्सिमा निकालो, मिनिमा निकालो ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए कर्व। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी करके रख लीजिए। बाकी सब भी है, बाकी लेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे जो लेस्ट इंपॉर्टेंट है आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, वो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, आते भी है तो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो आई विल से टू स्किप दिस पर्टिकुलर सेक्शन। बाकी जो सेक्शन है प्लीज़ उसका अवश्य फॉलो कीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो होंगे ही। 20 नंबर कन्फर्म मिलेगा मिलेगा जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया। तो इसको नोट कर लो एंड ये अपना प्रिपरेशन जर्नी में ऐड कर लीजिए। इसको पहले करके रखना है, एग्ज़ाम तक आपको इसको पेंडिंग नहीं रखना। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे कई से कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे। एंड अभी तक जो बच्चे अभ्यास बैच सारथी बैच ज्वाइन नहीं किए प्लीज़ ज्वाइन करो। मॉक टेस्ट डेली 2 सारथी बैच की जो क्रैश कोर्स है अवश्य फॉलो कीजिए। जो भी रैंक आता है WG में 1000, 10,000, 1 लाख कंप्लीट आपको गाइडेंस मिलेगा जो बच्चे सारथी बैच ज्वाइन कर रहे हैं।